नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, रोज बदलती आपकी ग्रहों की दशा महादशा रोज क्या क्या नया लेकर आती है आपके लिए। आपका दिन अच्छा होगा या बुरा, और साथ ही में बताएंगे रोजमर्रा की परेशानियों से बचने के कुछ आसान से टिप्स, और साथ ही साथ पावर मंत्र भी आपके अपने कार्यक्रम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शुभ काम की शुरुआत होती है गणेश जी का नाम लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, ये जानने के लिए कि आज आपका क्या कहता है राशिफल, और साथ ही में आपकी परेशानियों के हल निकालने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, पंडित जी आपको बताएंगे आपकी परेशानियों और मुश्किलों से निकलने के कुछ आसान से हल, और साथ ही में बेहतरीन उपाय भी। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। कॉल करने के साथ साथ, जैसा कि आप जानते हैं, आपको बस हमें बताना है आपका नाम, आपकी जन्म की तारीख, जन्म का समय, और साथ ही में जन्म का स्थान भी। तो दर्शकों, देर किस बात की है, उठाइए अपना फोन और कीजिए हमें कॉल। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं आपके सितारों की हाल और तारों की चाल। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आइए जानते हैं कि कैसी रहेगी आज के दिन आपके सितारों की चाल। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे एक ऐसा पावर मंत्र जो देगा आपको शुभ और लाभ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज के दैनिक राशिफल के साथ में। प्रथम जो राशि वो है मेष राशि। मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपके दिन की जो शुरुआत है वो अच्छी रहेगी। आपकी जो सकारात्मकता है, पॉजिटिविटी, वो आज समय को भी सकारात्मक अर्थात पॉजिटिव बनाए रखेगी। आज के दिन की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज की तस्वीर के सामने तेल का दीपक लगा के दिन की शुरुआत करें, पूरा दिन सफल रहेगा। अगली जो राशि वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आप जितने धैर्य का प्रदर्शन करेंगे आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा। आज के दिन आपका भाग्य आपका साथ देगा। काम के ऊपर आज कंसंट्रेट करें, ज़्यादा ध्यान दें। हर काम पूरी तरीके से आज सफल हो सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए चींटियों को आटा अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है मिथुन। मिथुन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, बेचैनी से मुक्ति पाने के लिए आने वाले दिनों में आपको अपने अंदर कुछ परिवर्तन लाने होंगे। आज कामकाज में थोड़ी सी उलझी हुई परिस्थितियां रहेंगी। आपके जो सोचे विचारे हुए काम हैं वो आज अगर पूरे नहीं होते हैं तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए बंदरों को केले खिलाएं, पूरा दिन सफलताओं से भरा रहेगा। तो दोस्तों, आपको अपनानी है बस ये छोटी छोटी सी टिप्स, और साथ ही में आपका दिन खुशियों भरा बन जाएगा। अगली राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित जी। निर्मल जी हैं, अपने भाई त्रिभुवन के लिए पूछेंगे। 11/2/88 जन्म तारीख है, और सुबह 7:15 का इनके भाई का जन्म है, सुमेरपुर का। निर्मल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकती हैं। जी नमस्ते पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा, सदा सुखी रहे। जी, मेरे भाई की मतलब पढ़ाई तो उसने कर दी, उसकी बीए हो गई, लेकिन अभी उसका कोई काम में मन नहीं लग रहा है, और कोई भी काम कर रहा है तो कहीं सेट नहीं हो पा रहा है। कोई प्राइवेट जैसे रेडीमेड शोरूम में है तो कोई सेट नहीं हो पा रहा है, तो टेंशन में भी बहुत रह रहा है। मतलब पूरी फैमिली टेंशन में है। तो देखो बेटा, आपके जो भाई हैं उनकी तुला राशि है। तुला राशि पे शनि की 7.5 अभी 2 नवंबर को उतर चुकी है। सबसे जो मुख्य चीज़ है वो ये है कि इस बच्चे के कार्य क्षेत्र का जो स्वामी है, नौकरी व्यापार के क्षेत्र का जो स्वामी है, वो शुक्र उच्च का होकर बैठा हुआ है, और साथ साथ में जो मंगल है वो स्वग्रही होकर लाभ के स्थान में बैठा है, प्रॉफिट हाउस में। तो बातें बहुत स्पष्ट है, या तो ये बच्चा सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, या ये व्यापार के अंदर बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता है। लाभ बहुत रहेगा इसको। शुक्र चूंकि इसका उच्च का है, तो निश्चित तौर पे अगर ये फैंसी आइटम से रिलेटेड, ज्वेलरी से रिलेटेड इस तरह के यदि काम करते हैं तो उनकी जो व्यापार है वो बहुत अच्छा चलेगा। 100% इनके हाथ में प्रॉफिट है। अभी जो फिलहाल आपको समस्याओं का सामना
करना पड़ रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने की समस्या और है, उसके बाद में इस बच्चे की ज़िंदगी में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है। हमारा पर्सनल सजेशन ये है कि इस बच्चे को कंपटीशन की भी तैयारी करनी चाहिए। अगर बीए पास है तो कोई भी कंपटीशन हो एक बार दे। उसके साथ में अगर कंपटीशन में नहीं जाना चाहता, सरकारी नौकरी में नहीं जाना चाहता है तो व्यापार के अंदर ध्यान दे। व्यापार की लाइन मैंने आपको बताई, इस तरह का व्यापार करेगा तो निश्चित तौर पर इसको फ़ायदा होगा। एक पन्ना रत्न आता है, बुध की महादशा चल रही है, 3.25 रत्ती या 5.25 रत्ती का एमरल्ड रत्न इसको धारण करना है सबसे छोटी उंगली में सीधे हाथ में बुधवार के दिन। तो निर्मल जी, पंडित जी ने आपको आपके भाई के लिए दे दिए हैं गुड लक टिप्स। पंडित जी, हमारी अगली कॉलर ममता जी है, अपनी माँ लक्ष्मी जी के लिए पूछेंगी। 20/10/54 जन्म तारीख है और सुबह के 4 बजे का जन्म है इनकी माँ का, गुजरात का। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकती हैं। जी पूछिए। पंडित जी, जय श्री कृष्णा। पंडित जी, मैं अपनी मम्मी के लिए पूछना चाहती हूँ, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है पंडित जी। उनको पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, तो किस ग्रह की वजह से ये प्रॉब्लम उनको हो रही है? बहुत बीमार रहती है वो। देखिए, आपकी मदर की जो आपने डेट ऑफ बर्थ टाइम भेजे हैं उसमें जो उनका लग्नेश है, फिजिकल हाउस का जो ऑनर है, शरीर दिमाग का जो स्वामी है वो है लॉर्ड सूर्य, भगवान सूर्य। वो उनकी जन्म कुंडली में नीच के होके बैठे हुए हैं। कोई ग्रह नीच का होता है तो नकारात्मक रिजल्ट देने लग जाता है। सूर्य नीच का हो जाए और वो भी शनि के साथ बैठ जाए तो पितृदोष और बना देता है। तो आपकी मदर की जो कुंडली है उस कुंडली में एक तो पितृदोष बना हुआ है, उसके साथ साथ में सूर्य जो है वो नीच का होकर बैठा, और इस वक्त चंद्रमा की महादशा और सूर्य का अंतर भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य आने वाले समय में स्वास्थ्य थोड़ा सा और डाउन हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक हो तो 3 चीज़ें आपको करनी है। आपकी मदर के वजन के बराबर जितना उनका वेट है उस वजन के बराबर गुड़ ले लीजिए। गुड़ लेके गौशाला में जाएं, गायों को अपने हाथों से खिलाएं, इस प्रार्थना के साथ में कि मैं जो ये आपको गुड़ खिला रही हूँ इसका पुण्य मेरी माँ को प्राप्त हो और उनका स्वास्थ्य पूर्ण रूप से ठीक रहे। दूसरा जो आपको करना है, अपनी मदर को बोलिए कि नियमित रूप से भगवान सूर्य की आराधना करें, सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करें। एक तांबे के कलश में जल भर के अपने माता के सिरहाने के पास में रखवाएं और सुबह उठ के उस जल का वो सेवन करें जो तांबे के कलश का, तो निश्चित तौर पर सूर्य की जो नेगेटिविटी खत्म होगी। पितरों की शांति के लिए आपके घर में जहाँ पानी का परिंदा बना रखा है, रसोई में जहाँ पानी का मटका रखते हैं, वहाँ पे सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाएं, फायदा होगा। ममता जी, ये उपाय आप जरूर अपनाइए और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी माँ की सेहत जल्द ही बेहतर होती चली जाएगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर पवन जी हैं। 25/8/71 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 9:30 बजे का इनका जन्म है, चित्तौड़ का। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार जी पवन जी, सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और फिर सवाल कीजिए। नमस्कार जी पंडित जी। नमस्कार साहब, बोलिए आप क्या पूछ ये रहे अपने बिजनेस और मतलब क्या स्थिति अब सुधरेगी नहीं हिसाब से? देखिए, हाँ बहुत प्रॉब्लम होती है बिजनेस में, रुक के काम चलता है अभी। बिल्कुल, उसमें 2 चीज़ें, एक तो आपकी शनि की महादशा चल रही है पवन जी, उसके साथ साथ शनि की 7.5 भी चल रही थी आपकी राशि पे, कन्या राशि पे, तो शनि की 7.5 तब उतर चुकी है। शनि की 19 साल की महादशा है, लेकिन शनि में शनि का अंतर आपको खत्म होगा मार्च 2015 में, अगले 4 महीने बाद में। तत्पश्चात में जैसे ही शनि में शनि का अंतर खत्म होगा और शनि में बुध आएगा, वो आपके व्यापार के हिसाब से, प्रॉफिट के हिसाब से सबसे अच्छा पीरियड होगा। आपके प्रॉफिट हाउस में लाभ का जो घर है, व्यापार तो करते हैं लेकिन प्रॉफिट हाउस में केतु बैठा है, केतु सांप की पूंछ, वो भी शत्रु राशि चंद्रमा के घर में। तो यदि आप चाहते हैं कि व्यापार में आपको फ़ायदा हो तो एक बड़ा सरल उपाय आपको करना है। एक तो रात को सोते समय अपने सिरहाने के पास में 1-2 मुट्ठी जौ, जो आते हैं पूजा में काम में लेते हैं जौ, उसको बाउल के अंदर कटोरी में अपने सिरहाने के पास में रात को रख के सो जाएं और सुबह उठ के उनको पक्षियों को खिलाएं। लगातार 40 दिन तक इस उपाय को करिए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। आपके शॉप के अंदर जो है दक्षिण जो दीवार है, उस दक्षिण दीवार के अंदर एक लाल कपड़े में एक शहद की शीशी बांध के और दक्षिण दीवार पे कहीं पे भी उसको रख दीजिए, आपका बंद पड़ा व्यापार भी चल निकलेगा। पंडित जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुकी है, मेघना जी हैं। 22/6
96 इनकी जन्म तारीख है और सुबह के 6:23 का जन्म है इनका, उदयपुर का। मेघना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप अपना सवाल कर सकती हैं पंडित जी से। हेलो जी मेघना जी, सबसे पहले अपनी टीवी का वॉल्यूम धीमे कर लीजिए और अपना सवाल कीजिए फिर। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद बेटा। पंडित जी मुझे ये पूछना था कि मेरी आगे पढ़ाई क्या है, मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा कैरियर क्या है। मेरे है ना कोई भी काम होता है तो इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती है। पापा भी फाइनेंशियली बहुत परेशान रहते हैं, हर काम में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और मैं चाहती हूँ कि मैं आगे अच्छा पढ़ के पापा को सपोर्ट करूँ, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? बेटा, बेटियां होती इसीलिए है कि वो अपने पिता के बारे में इतना चिंतित रहती हैं। बड़ी अच्छी बात है कि आपको अपने पिता की भी चिंता है। इसीलिए कहते हैं कि घर में एक बेटी ज़रूर होनी चाहिए। तो आप धन्य हैं कि आप अपने परिवार के बारे में इतना सोचती हैं। हमारा शुभ आशीर्वाद आपके साथ में है। सबसे मुख्य बात यह है, आपके एजुकेशन हाउस का जो मालिक है जन्म कुंडली में वो है शुक्र, और आपके कैरियर हाउस का जो ऑनर है, व्यापार का, नौकरी के घर का जो स्वामी है वो लॉर्ड बृहस्पति स्वयं अपने ही घर में बैठे हुए। निश्चित तौर पे आप सरकारी नौकरी के अंदर बड़ा उच्च पद को प्राप्त कर सकती हैं। आने वाले समय में आप अपने कैरियर पे कंसंट्रेट करिए और नियमित रूप से अपनी स्टडीज़ को करिए। आपको बहुत जल्दी सफलता प्राप्त होगी। सरकारी नौकरी के लिए आपको अभी से ही प्लानिंग करनी चाहिए, कंपटीशन की अभी से ही आपको तैयारी करनी चाहिए। और साथ साथ में चूंकि आपकी जन्म कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, तो किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में एक बार सर्प दोष की शांति अवश्य करवा लीजिए। सर्प दोष की शांति करवाएंगे तो चूंकि सर्प दोष की सांप की जो पूंछ है वो आपके पिता के घर में बैठी हुई है, तो आपके सर्प दोष शांति से आपके पिता को भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। जो भी आपकी जो रुकावटें हैं उन सभी रुकावटों से आपको मुक्ति मिलेगी। 2-3 चीज़ें हैं। नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। नियमित रूप से घर में एक समय हनुमान जी के नाम का सरसों के तेल का दीपक जलाएं। तीसरी चीज़, पहली रोटी गाय की, आखिरी 2 रोटी अगर कुत्ते को देते हैं तो आपके घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। तो दर्शकों, चलिए इन्हीं गुड लक टिप्स के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ है खास कर्क, सिंह और कन्या राशि में आज आपके लिए। कर्क राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज कामकाज में कुछ ऐसी परेशानियां आ सकती हैं जिनसे आप बुरी तरीके से झुंझला सकते हैं। धैर्य रखें और समय को बीत जाने दें। आज के दिन की सफलता के लिए मोगरे के पुष्प पितरों की तस्वीर के सामने अर्पण करें। अगली जो राशि वो है सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, जीवन के कई क्षेत्रों में स्थितियां अब गति पकड़ने लगेगी। आज आप धैर्य, आत्मानुशासन और संयम पर ध्यान बनाए रखें। व्यापार में लाभदायक बड़े सौदे मिलेंगे। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान सूर्य को जल का अर्घ्य प्रदान करें। अगली जो राशि वो है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको किस्मत का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में, कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, लेकिन दिमाग में बहुत सारी कई तरह की बातें आज चलती रहेंगी। महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। आज जल्दबाजी में आज कोई काम नहीं करना है और व्यवहार में संतुलन बनाए रखना है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी जरूरतमंद को दवाइयों का दान अवश्य करें। दर्शकों, आगे जानेंगे कि क्या कुछ खास लाया है आज का दिन आपके लिए, तो आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। हम जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने जाना कि कैसे अपने दिन को बनाए अच्छा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आगे की राशियों के बारे में। हम शुरू करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु से। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला नहीं रहेगा। रोजमर्रा के जो काम हैं वो पूरे होने में थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है। ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास से आज आपको बचना है। आज के दिन की सफलता के लिए पक्षियों को जो अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज किस्मत आपका साथ देगी। आपके सारे काम आज पूर्ण होंगे। कार्य क्षेत्र में आपका प्रदर्शन आज अच्छा रहेगा।
व्यापार तेजी से आगे बढ़ सकता है, कोई नई डील आज फाइनल हो सकती है, पुराना कर्ज आज उतर सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में लड्डू का भोग अवश्य लगे। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज समय ठीक है, दिन ठीक है आज, फिर भी हर काम को सावधानी से आज करें तो ही अच्छा है। व्यापारिक कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही आज आपको नहीं करनी है। आज के दिन के लिए आपके लिए एक गुरु मंत्र मैं दे रहा हूं, बोलो कम और सुनो ज्यादा। क्या? बोलो कम और सुनो ज्यादा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाकर दिन की शुरुआत करें। तो दोस्तों, जाना आपने कि क्या करें और क्या नहीं, जिससे आज का आपका दिन बन जाए बेहतर। अंतिम राशियों के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम एक कॉलर लेंगे। पंडित जी, लीला जी हैं, अपनी बेटी कोमल के लिए पूछेंगी। 13/12/2000 जन्म तारीख है और रात के 10:40 का जन्म है इनकी बेटी का, अजमेर का। लीला जी, स्वागत है आपका। आप पंडित जी से सवाल कर सकती हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्ते बेटा, सदा सुखी रहे। पंडित जी, मैं अपनी बच्ची कोमल के बारे में पूछना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई के क्षेत्र में उसे किस लाइन में भेजें और उसका फ्यूचर कैसा रहेगा आगे। देखिए बेटा, ये बच्ची जो जन्म कुंडली के अंदर शनि इसका बहुत अच्छा है, कार्य क्षेत्र में शनि शुक्र में बैठा हुआ है। दो ही लाइनें इसके लिए सबसे अच्छी मानी जा सकती है, या तो मैनेजमेंट सेक्टर में हम इसको भेजें, बीबीए वगैरह करवाएं, भविष्य में एमबीए करवाएं, या लॉ सेक्टर भी इस बच्ची के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, या टेक्निकल डॉक्टर इंजीनियर ये बच्ची बन सकती है, क्योंकि इसका शनि बहुत अच्छा है। सूर्य बुध आदित्य योग इसकी बच्ची की जन्म कुंडली में है। चंद्रमा स्वग्रही होकर बैठा है, विदेशों में बच्ची सेटल होगी। इसकी कुंडली बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस बच्ची को बोलिएगा, नियमित रूप से धीरे धीरे आदत डालिएगा कि पूर्ण भाग्य की शक्ति के लिए एक समय हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक मंगलवार के दिन अवश्य लगाए। रोज लगा सकती है तो बहुत अच्छा है। और दूसरा, नियमित रूप से भगवान सूर्य को जल का प्रदान करें, तो इस बच्चे का जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल रहेगा। जो लाइनें हैं वो मैंने आपको बता दी। जी लीला जी, तो आपको पंडित जी ने आपकी बेटी के लिए गुड लक टिप्स दे दिए हैं। हमारे पंडित जी, हमारे पास ढेरों मेल्स आते हैं और बहुत ज़रूरी होता है उनका भी जवाब देना। सुशील जी हैं, अपनी परेशानी हमारे सामने रखते हैं। 25/9/65 इनकी जन्म तारीख है और सुबह 4:15 का जन्म है इनका, जोधपुर का। जी पंडित जी कहते कि हाल ही में इनके पिता का देहांत हुआ है और साथ ही साथ इनकी जॉब भी चली गई है। तो अब ये जानना चाहते हैं कि इन्हें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना है अपने करियर में, और वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए सुशील जी, आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त गुरु की महादशा चल रही है और उसमें भी चंद्रमा का अंतर है। चूँकि आपकी जो जन्म राशि है वो कन्या राशि पे शनि की 7.5 चल रही थी पिछले 7.5 साल से, और उस जाती हुई 7.5 ने आपको पिता के सुख से वंचित कर दिया। उसके साथ साथ में आपकी नौकरी व्यापार के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल उसने मचा दी है। लेकिन अब चूँकि वो 7.5 खत्म हो चुकी है, अब जो आपका समय है वो अच्छा शुरू हो चुका है। आने वाले समय में आप प्रयास करिए, निश्चित तौर पे आपको फ़ायदा होगा। आपके नौकरी व्यापार के क्षेत्र में राहु बैठा है। राहु का काम क्या है? उतार चढ़ाव करना। राहु कभी सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है। तो यदि आप राहु को शांत कर लें तो आपके नौकरी में व्यापार में निश्चित तौर पे एक स्टेबिलिटी का सामना आपको करना पड़ेगा, स्थायित्व आप देख सकते हैं। राहु को शांत करने के लिए हर रविवार को आपके जोधपुर के अंदर रिक्ता भैरव जी का बड़ा अच्छा स्थान है, वहाँ पे या पास में कोई भी अगर भैरव जी का स्थान हो वहाँ पे आप जाएं। 108 उड़द की दाल के बड़े बना के ले जाएं, बगैर नमक मिर्च के। हर बड़े पे एक लौंग लगा के भैरव जी को अर्पण करें। अगर वहाँ पे रखने की जगह नहीं हो तो भैरव जी के भोग लगा के उन बड़ों को मछलियों को खिला दें रविवार को। तो निश्चित तौर पे आपकी जितनी भी रुकावटें हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी कष्ट, जो आपका दुर्भाग्य है, वो भी आपसे दूर होने लगेगा। इस उपाय को करिए, फायदा होगा। सुशील जी, आप अपना धैर्य बनाए रखिए और पंडित जी ने जो भी आपको उपाय बताए हैं उन्हें ज़रूर अपनाइए। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी परेशानियां दूर जल्द ही हो जाएंगी। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर नीना जी हैं, अपने बेटे पुष्कर के लिए आपसे पूछेंगे। जी 27/8
87 जन्म तारीख है और रात के 11:45 का जन्म है इनके बेटे का, उदयपुर का। लीना जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकती हैं। पंडित जी नमस्कार जी। नमस्कार बेटा, खुश रहिए। ये मैं अपने बेटे के कैरियर के बारे में पूछना कि इसका भविष्य कैसा है और शादी के योग कब है और कैसे, मतलब ठीक है। राहु की महादशा चल रही है इस बच्चे को, उसमें भी चंद्रमा का अंतर। राहु में जब चंद्रमा होता है तो ग्रहण योग बोलते हैं। इससे पहले ग्रहण योग निकला है राहु में सूर्य का, अब राहु में चंद्रमा का चंद्र ग्रहण योग इस बच्चे को चल रहा है। वैसे जन्म कुंडली अच्छी है, सूर्य बुध बुध आदित्य योग मन के घर में सुख के घर में बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो राहु है वो इसके हर काम में अड़चन डालता है। सन 2015 मई के पश्चात में इसके विवाह का योग बनता है। आपको एक काम करना है, गोमेद रत्न आता है, गोमेद रत्न मध्यमा उंगली में सीधे हाथ में, बीच वाली जो उंगली होती है मध्यमा उंगली, इसमें चांदी में रविवार के दिन गोमेद रत्न 5.25 रत्ती का इस बच्चे को धारण करवाना है। और इस बच्चे को बोलिए कि पास में कहीं भैरव जी का मंदिर हो तो वहाँ पे रविवार को दर्शन करने जाए। एक दाल की कचौरी ले लें, उस पर थोड़ा सा दही डाल के और 3 इमरती कंगन जिसको बोलते हैं, मिठाई जो आती है, वो वहाँ पे भैरव जी महाराज के कम से कम 11 रविवार अगर ये चढ़ाए तो इस राहु की जो नेगेटिविटी, नकारात्मकता है, उस राहु की नकारात्मकता से इसको मुक्ति मिलेगी। सन 2015 इसके ज़िंदगी का एक टर्निंग ईयर साबित हो सकता है, इसके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, इस बच्चे को बोलिएगा जो मैंने टिप्स दिए हैं उनका पालन अवश्य करें। पंडित जी, हमारे अगले कॉलर सुरेश जी हैं। 5/2/75 इनकी जन्म तारीख है और दोपहर का 2:30 से 3 बजे का बीच का इनका जन्म है। चोमू का जन्म है इनका। सुरेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आप पंडित जी से सवाल कर सकते हैं। जी सुरेश जी, अपना सवाल पूछिए और अपने टीवी का वॉल्यूम आप सबसे पहले धीमे कर लीजिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी मैं ये पूछ रहा था, 2 साल से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रखा हूँ जी। 2 साल से मेरे मतलब काम धंधे में भी रुकावट आ रही है और मैं वैसे भी शारीरिक रूप से बहुत परेशान हूँ। देखिए सुरेश जी, आपकी जन्म कुंडली के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? चंद्रमा और राहु दोनों एक साथ बैठ गए। चंद्रमा और राहु, और वो भी चंद्रमा जो है नीच का होके बैठा है। तो चंद्रमा राहु साथ में बैठ जाता है तो चंद्र ग्रहण योग बन जाता है। किसी योग्य आचार्य के निर्देशन में सर्प दोष की शांति करवाइए, ग्रह शांति करवाइए। संध्या समय के पश्चात में, सूर्यास्त के बाद में सफ़ेद चीज़ों का सेवन बंद कर दीजिए, जैसे दूध, दही, चावल, वाइट जो कलर में हो, सफ़ेद कलर में जो भी हो, मिठाई वगैरह संध्या समय के पश्चात यानी सूर्यास्त के बाद में उसको आपका भोजन के रूप में उसको नहीं लेना है। एक लोहे का छल्ला मध्यमा उंगली में शनिवार के दिन धारण करिए। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना अवश्य करिए। और चूंकि अगर चाहते हैं कि आपको व्यापार में सफलता मिले, कार्य में रुकावटें आपकी दूर हों, तो एक मूंगा रत्न आता है 6.25 रत्ती का, तिकोना मूंगा। मंगलवार के दिन आपको अनामिका उंगली में, रिंग फिंगर में, चांदी में उसको धारण करना है। घर से बाहर निकलें तो हनुमान जी के नाम के सरसों के तेल का दीपक लगा के निकले। रोटी लेके निकले, 2 पहली रोटी गाय को खिलाएं, दूसरी रोटी कुत्ते को खिलाएं। फिर देखिए आपका जो समस्याएं हैं वो आपसे दूर भागती हुई नजर आएंगी। चलिए अब जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले आज क्या करें और क्या नहीं, जिनसे उनका दिन बन जाए बेहतर। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन शुभ फल देने वाला रहेगा। अच्छी सफलता आज आपको प्राप्त हो सकती है। व्यापार व्यवसाय अच्छा चलेगा। हर तरह के संवाद के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग पानी में भिगोकर गाय को अवश्य खिलाएं। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। कुछ निर्मूल शंकाएं तनाव पैदा कर सकती हैं। नई योजनाओं पर काम आज को करना नहीं है, आपको टालने की कोशिश करें। धन संबंधी मामलों में लाभ होगा। ध्यान रखें, क्रोध उत्तेजना आपका दुश्मन है। आज के दिन की सफलता के लिए गणेश मंदिर में किसी गरीब कन्या को मिठाई खिलाएं या मीठा पराठा खिलाएं। अंतिम जो राशि वो है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां आपको दिन भर व्यस्त रखेंगी। नौकरी में, व्यापार में
अचानक सडन डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। व्यर्थ में धन खर्च होगा, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा। कोई बड़ा फैसला आज नहीं लेना है। आज के दिन की सफलता के लिए गौ माता को गुड़ खिलाएं, पूरा दिन सफल रहेगा। तो आइए अब जानते हैं आज का पावर मंत्र भी। भगवान श्री गणेश बुद्धि के दाता होने के साथ साथ भय चिंता दूर करने वाले देवता हैं। यदि आप अपने जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो आज बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना आपकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती है। तो आज मैं आपको आपके सभी संकटों से मुक्ति के लिए एक छोटा किंतु बड़ा चमत्कारिक मंत्र बता रहा हूँ। आप लिख लीजिए इस मंत्र को। ओम वर प्रदाय नमः। पुनः उच्चारण सुनिए, बड़ा छोटा सा सरल किंतु चमत्कारिक मंत्र है। ओम वर प्रदाय नमः। प्रातःकाल आज भगवान गणेश जी की पंचोपचार पूजा करें, दुर्वा अर्पण करें, हरे मूंग लड्डू अर्पण करें, सुगंधित धूप और घी के दीप से भगवान श्री गणेश जी की आरती करें, मंत्र का जाप करें। सभी कष्टों से, सभी दुखों से, दुर्भाग्य से आपको मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम काफी पसंद आया होगा और साथ ही में आपके दिन को बेहतर बनाने में भी मददगार साबित हुआ होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों की तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। आज आपका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। तो अगर आप भी अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।